अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज भी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़े की रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन जलरेज़ी की रेसिपी। तो आप लोगों ने इसको घर में बनानी है, बहुत ही आसान सी होती है और बाज़ार से इतनी महंगी मिलती है। तो आप लोग घर में बनाइएगा, बहुत ही मज़े की बनेगी। तो आप लोगों ने वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दे पहले। बढ़ के आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी होने वाली है और आप लोग ज़रूर बनाइएगा और आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। सबसे पहले मैंने ले लिया पैन, इसके अंदर मैं डालूँगी 1 कप के करीब ऑयल। इसके लिए मैंने फ्लेम ऑन करके ऑयल को गर्म होने के लिए रख देना है। 1 कप के करीब ऑयल डालेंगे। यहाँ पर मैं 1 से 1.5 kg के लिए बना रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा बना सकते हैं। तो इसके अंदर यहाँ मैं ऑयल देखो हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो गया था। इसके बाद मैंने इसके अंदर 2 चम्मच भरकर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करूँगी और इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगी। इनको मैंने 2 मिनट के लिए पकाना है ताकि जो जिंजर गार्लिक की स्मेल है वो दूर हो जाए। अच्छे तरीके से हमने ऑयल को गर्म करने के बाद इसके अंदर इसको ऐड करना है। देन यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज। अगर आप बड़े लेंगे तो 2 ले सकते हैं और 1 ले लिया है मैंने टमाटर। उसको इस तरह बारीक बारीक काट कर हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। आप लोग मोटा मोटा भी कर सकते हैं क्योंकि इसके बाद हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। तो अदरक लहसुन को 2 मिनट के बाद अच्छे तरीके से सोते होने के बाद अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है टमाटर और प्याज। अब इनको मैं डालने के बाद इसके अंदर डालूँगी हरी मिर्चों का पेस्ट। यहाँ मैंने 3 चम्मच भरकर हरी मिर्चों का पेस्ट ले लिया, जरा मोटे मोटे चॉप करके। इनको डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगी इन मसालों को और इनको हमने 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना है। अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ऑयल अगर आपको कम लगे तो आप अपने अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा डाल सकते हैं क्योंकि अभी हमने ये चीज़ें डालनी है। जब हम इनको भूनेंगे तो ऑयल जो हमारा वो खुद ब खुद ही सेपरेट हो जाएगा। तो अच्छे तरीके से हम प्याज टमाटर और मिर्चों को डालने के बाद इसको 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। देन मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, 1 से अब मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। इसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं कुक करूँगी 5 मिनट के लिए ताकि थोड़ी सी जो हमारे प्याज वगैरह वो गल जाए। देन इसके अंदर अब मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। सबसे पहले इसके अंदर जाएगा धनिया पाउडर, इस स्टेज में ही हमने ऐड कर देना है। ½ टीस्पून इसके अंदर मैं डालूँगी धनिया पाउडर। देन मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच भरकर। आप अपने अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा स्पाइस कर सकते हैं, जितनी आप लोग खाते हैं। मैंने 1 चम्मच डाल दिया है, 1 टीस्पून छोटे वाली। इसके बाद मैं डालूँगी हल्दी ½ टीस्पून और नमक डालूँगी 1 चम्मच। आप अपने अकॉर्डिंग नमक और मिर्च डाल सकते हैं जितने आप लोग खाते हैं। ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं थी मेरी जो मैंने रेसिपी के अकॉर्डिंग बनाई है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग स्पाइसेस भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन चीज़ों को डालने के बाद मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। देन देखिए हमारा मसाला है, इसको हमने कवर करके भूनने के लिए छोड़ देना है ताकि जो हमारा ऑयल है वो अच्छे तरीके से सेपरेट हो जाए। 10 मिनट के लिए हमने कवर देकर छोड़ना है ताकि हमारा मसाला है वो भी अच्छे तरीके से गल जाए और इसका जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो जाए। 10 मिनट के बाद तो आप लोग ये देख लें हमारा मसाला अच्छे तरीके से भून चुका है, इसका पानी भी ड्राई हो चुका है और ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है। अब इस स्टेज में ये मोटा मोटा मसाला इस तरह हम जलरेज़ी नहीं बनाएंगे। इसको मैं थोड़ी देर के लिए चूल्हा बंद करके ठंडा करूँगी। इस मसाले को हमने ठंडा करना है, हमने उसी वक्त नहीं इसको ब्लेंडर में डाल के इसका पेस्ट बना लेना। इस मसाले को मैंने थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लिया है, देखिए। इसके बाद मैंने ब्लेंडर ले लिया और इसके अंदर मैं इसको डालने के बाद इसका अच्छे तरीके से पेस्ट बना लूँगी। अच्छे तरीके से हम इसका पेस्ट बना लेंगे ताकि ये मोटा मोटा मसाला हमारा ना रहे। आप लोग पहले भी मोटे तरीके से प्याज काट सकते हैं क्योंकि हमने बाद में इसका पेस्ट ही बनाना है, पहले नहीं बनाना है, इससे अच्छा जाएगा आएगा। ये एक टिप है। तो अच्छे तरीके से मैंने इसका पेस्ट यहाँ पे बना लिया है। अब इसको मैं सेम दोबारा पैन में शिफ्ट कर दूँगी। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को शेयर किया करें अपने रिलेटिव्स के साथ ताकि वो भी हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन सकें। और प्लीज़ कमेंट्स में बताएंगे आपको रेसिपी कैसी लगी और मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट कौन सी वीडियो शेयर करूं और कौन सा आई मेकअप भी शेयर करूं। इंस्टाग्राम का मैं अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी और टिकटॉक का भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब मैंने यहाँ पे पैन ले लिया, उसके अंदर मैंने इसको डालने के बाद फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया। अब इसको हमने अच्छे तरीके से मसाले को भूनना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है बोनलेस चिकन। इसकी मैंने छोटी छोटी इस साइज़ की बोटियाँ कर ली थी।
اس کو میں نے یہاں پہ لے لیا تھا ½ kg کے قریب بون لیس چکن. اب اس اسٹیج میں ہم نے اس کے اندر بون لیس چکن ڈالنا ہے. آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اس کے اندر آئل نہیں ہے, یہ آئل اس کے اندر خود بخود سیپریٹ ہو جائے گا کیونکہ ہم نے پہلے اس میں آئل ڈال دیا ہوا تھا. اس کو ڈالنے کے بعد ہم نے اچھے طریقے سے چکن کو ڈالنے کے بعد مکس کرنا ہے. کور کر کے میں نے 10 منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ جو چکن ہے وہ اچھے طریقے سے کوک ہو جائے. تو یہ دیکھیں 10 منٹ ہو چکے ہیں ہمارے چکن کو کوک ہوتے ہوئے, اور یہ ہمارا جو چکن ہے ہاف ڈن ہو چکا ہے. اس کا آئل بھی سیپریٹ ہو گیا لیکن اس کے اندر پانی ہے, تو ہم نے اس کے جو پانی کو ڈرائی کرنا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ مسالہ ٹائپ بنانی ہے چکن جلفریزی. ہم نے پانی ٹائپ نہیں بنانا, شوربہ ٹائپ. تو اس کو پانی کو ہم نے اچھے طریقے سے ڈرائی کرنا ہے, اور جو چکن ہمارا تھوڑا سا کچا ہے وہ بھی اچھے طریقے سے اس اسٹیج میں گل جائے گا. اس کے بعد میں نے یہاں پہ لے لی ہیں 2 میڈیم سائز کے چھوٹے والے پیاز, موٹے موٹے میں نے اس شے میں کاٹ لیے ہیں. یہ چکن جلفریزی میں جائیں گے. اور شملہ مرچیں لے لی تھی 2 میڈیم سائز کی, ان کو بھی میں نے اس طرح موٹا موٹا کاٹ لیا ہے. جس طرح اس شے میں کاٹنے ہیں, ہم نے زیادہ باریک نہیں ان کو کاٹنا, اور ہم نے اس کو جلدی بھی نہیں ایڈ کرنا ہے, اینڈ اسٹیج پہ ایڈ کرنا ہے تاکہ ان کا جو تھوڑا سا کچے کچے رہیں, زیادہ وہ گلنے نہیں چاہیے, کھڑا کھڑا رہنا چاہیے شملہ مرچ بھی اور پیاز بھی. اب یہ دیکھیے جو ہمارا چکن کا پانی ہے وہ بھی یہاں پہ اچھے طریقے سے ڈرائی ہو رہا ہے, اور اس کو کوک ہوتے ہوئے یہاں پہ 15 منٹ ہو چکے ہیں. ہم نے ساتھ ساتھ اس کو اچھے طریقے سے مکس کرتے رہنا ہے. اب اس اسٹیج میں میں اس میں ڈالوں گی پیاز کرنے کے بعد اور تھوڑی سی شملہ مرچ بھی میں اس اسٹیج میں ہی ایڈ کر دوں گی. اور اب ہم اس کے اوپر کور کر کے صرف ہم نے پکانا ہے 5 منٹ کے لیے. زیادہ دیر کے لیے کوک نہیں کرنا ورنہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ زیادہ گل جائیں گی اور پھر وہ جلفریزی ٹائپ کی اچھی لک نہیں آئے گی ریسٹورینٹ اسٹائل کی. تو ہم نے کور کرنے کے بعد اس کو ہم نے صرف 5 منٹ کے لیے پکانا ہے. اور 5 منٹ کے بعد اس کے اندر اب میں دوسرے اسپائسیز ڈالوں گی جو ہم اینڈ میں مسالے ڈالتے ہیں. سب سے پہلے میں ڈالوں گی دھنیا صرف پاؤڈر. میں نے ½ ٹی اسپون ڈالا تھا, اب ½ ٹی اسپون ہم نے اس اسٹیج میں دھنیا پاؤڈر ایڈ کرنا ہے. اس کے بعد میں ڈالوں گی کالی مرچ کا پاؤڈر, یہ بھی ½ ٹی اسپون ڈال لیں گے. یہ ہم نے ایل اسٹیج پہ ڈالنا ہے جب ہمارا یہ کوک ہونے والا ہو, پہلے نہیں ڈالنا ورنہ جو ہماری لک ہے ہانڈی کی وہ کالی کالی سے ہو جائے گی. ہم نے اس کی فریش ریڈ لک لانی ہے. اس کے بعد میں ڈالوں گی ½ ٹی اسپون گرم مسالہ, اور ½ ٹی اسپون ہی اس کے اندر میں ڈالوں گی ثابت زیرہ. یہ 4 چیزیں ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے میں مکس کروں گی, اور ہم نے اس کو کوک کرنا ہے صرف 2 سے 3 منٹ کے لیے یہ چیزیں ڈالنے کے بعد. اور دیکھیے گا جو ہمارا چکن کا پانی وغیرہ ہے وہ بھی اچھے طریقے سے ڈرائی ہو جائے گا, اور آئل ہے وہ بھی یہاں پہ ہماری جلفریزی کو کوک ہو چکی ہے, اس کا آئل بھی سیپریٹ ہو چکا ہے. امید ہے کہ آپ لوگ کو ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی. اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. انسٹا پہ فالو کریں, لنک ڈسکرپشن باکس کو بھی ضرور چیک کر لیا کریں, اور بھی پریویس ویڈیوز کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. میں ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.